और जो हुड्डा साहब और जो कांग्रेस चाहती थी कि भाई हम विनेश फोगाट को आगे कर देंगे और पूरी जात हमारे पीछे चल जाएंगे, 36 जात, ऐसा कुछ नहीं है हरियाणा में। ये जी पार्टी से वफादारी है, क्योंकि हमने इस गांव में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, वो कभी जेजेपी का दामन थाम लेते हैं, कभी नीलों का थाम लेते हैं, लेकिन हमने कभी मुश्किल से कभी मेरे बाप ने डाली होगी तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे अपने बैकग्राउंड के 20 साल याद है, मैंने बीजेपी के सिवाय किसी को वोट नहीं डाली है। हमें है ना कांग्रेस से इतनी नफरत है, मतलब है ना, हम सपने में भी देखना पसंद नहीं करते। क्यों ये नफरत क्यों है? बस ये नफरत इसलिए है, आज तक हमारा ओबीसी समाज है, जो भी समाज है, उसने सिर्फ एक जात के लिए काम किया, नौकरियां। इस सरकार में बीजेपी सरकार आने के बाद हमारे गांव में हमारी कास्ट के, सैनी कास्ट से हूँ मैं, 20 बच्चे लग चुके हैं, बिना पैसे दिए लगे चुके हैं। ऐसा नहीं था कि भाई वो सिर्फ बीजेपी में आए तो हम उसका साथ देंगे, लेकिन अगर वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को छोड़ कर निर्दलीय भी खड़ी हो जाती ना, तो हम सबसे पहले उसका जात झंडा उठाने में कीमत रखते हैं। आप 2014 से पहले चले जाओ, इस गांव का रिकॉर्ड उठा के देख लो किसके कितने बच्चे लगे हैं, और 2014 के बाद में मुझे नहीं लगता कि 36 बिरादरी में किसी भी जात का भाई कोई नौकरी नहीं लगा हो। हर कौम से बंदे को नौकरी मिली है। इस वक्त हम हैं खेड़ा बख्ता गांव में। ये गांव इसलिए हरियाणा में फेमस है क्योंकि यहाँ पे विनेश फोगाट का ससुराल है। विनेश फोगाट इसी गांव की बहू है। अब इस गांव में बात करते करते लोगों से समझ में आया कि उनका समर्थन है विनेश फोगाट के लिए, कांग्रेस प्रत्याशी और पहलवान विनेश फोगाट। लेकिन इस गाँव में चलते चलते मुझे ये गाड़ी दिखी और मेरा ध्यान यहाँ पर इस गाड़ी ने केंद्रित कर लिया। क्यों? क्योंकि गाँव वाले सर्वसम्मति से अपनी बहू को विजेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं इसी छोटे से गांव में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बीजेपी प्रत्याशी कैप्टन योगेश बैरागी के समर्थक हैं। और ये जो गांव है महज 10 ये जो घर है विनेश के ससुराल से सिर्फ 10 कदम की दूरी पर है। ऐसा मान लो कि ये पड़ोसी ही है और ये बीजेपी समर्थक है। कुछ देर पहले यहाँ पे कैप्टन योगेश का जो काफिला था वो भी आया था, यहाँ पर रुक करके वो चाय पानी पी करके गए हैं अपने प्रचार में। यहाँ पे लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि क्यों वो आखिर अपने गांव की बहू को ना सपोर्ट करके बीजेपी के प्रत्याशी को सपोर्ट करे। आइए मेरे साथ अंदर। तो पूरा जो माहौल है यहाँ पर सेट है। हरियाणा में हुक्का ना हो तो क्या हो, कोई बात ही नहीं है। क्या बात है, कैसा माहौल चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे तो जी बीजेपी का पूरा वो चल रहा है, माहौल चल रहा है, बना हुआ है कैप्टन साहब का। लेकिन यहाँ पे गांव में और लोगों से हमने जब बातचीत की तो वो तो कह रहे हैं कि बहू रानी को ही सपोर्ट करेंगे। ऐसा है जी, दो विचारधारा हर जगह मिल जावे हैं। तो उनकी विचारधारा बहू रानी के साथ, हमारी विचारधारा देश और हरियाणा और जुलाना के साथ में है। अच्छा, आपका जो घर है सर, मैंने देखा कि फोगाट के ससुराल से 10 कदम दूर पर भी नहीं है और वहीं पर दो विचारधारा, अलग अलग विचारधारा। क्या गांव की बहू का समर्थन नहीं? देखो जी, ऐसा है, घर मेरा उनके पास और काफ़ी अच्छे ताल्लुकात उन लोगों से मेरे। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे कोई समस्या है, लेकिन हम अपने बीजेपी से एक विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। अगर ये मानते हो कि ये देश लोकतंत्र है तो हम किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी धारा बीजेपी में है, विचारधारा। लेकिन अगर ये सोचते हो कि भाई लोकतंत्र की हत्या करनी है तो अगर गांव बोलता तो हम उनके साथ हो लेंगे, लेकिन तब तक जब तक हमारे अंदर बीजेपी के प्रति कोई गलत शब्द या कोई उनके प्रति कोई गलत विचार नहीं आता, तब तक हम अपना ये बीजेपी के साथ ही जुड़े रहेंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ वो हमारी बहू है, उन्होंने हमारे साथ कभी गलत भी नहीं किया है। हम ये बोलते कि वो गलत है, हमारे लिए आदरणीय, हमारे छोटे भाई की बहू है, मेरी बढ़िया लगती है वो, ऐसी कोई बात नहीं है। पहलवानी करती हैं विनेश फोगाट और फिर अचानक से उन्होंने राजनीति में जो है राजनीति की शुरुआत कर ली है। क्या लग रहा है आपको कि पहलवानी छोड़ करके राजनीति में आना विनेश ने जो कदम उठाया है सही है? वो तो जी उसने बेरा जी सही है गलत है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने सही कराया गलत कराया। लेकिन यहाँ पर जो क्योंकि आप बीजेपी के समर्थक भी हैं तो मैं बैठ जाऊँ यहाँ पर, तो बीजेपी जो है वो ये कह रही है कि विनेश फोगाट को टिकट दे करके कांग्रेस ने जो है एक तरीके से सेंटिमेंट्स को अपने ओर खींचने की कोशिश की है, क्योंकि विनेश एक बहुत बड़े आंदोलन का हिस्सा है, उन्होंने ये आंदोलन की शुरुआत की। तो क्या लगता है आपको कितनी सच्चाई है? विचारधारा की बात है यहाँ पे, तो विचारधारा तो ये भी है बीजेपी। बात तो बिल्कुल सही कह रही है जी बीजेपी, क्योंकि उनका ना विनेश को आगे रख के पूरा एक जाति विशेष का वोट बैंक पूरा अपनी तरफ खींचने का पूरा प्लान था उनका। लेकिन ये जुलाना की जनता और जनता ही सिरमौर बनाती है किसी को,
तो कैप्टन साहब के साथ पूरी जनता लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि जाट समाज कैप्टन साहब को वोट नहीं देगा, सब जाति वोट दे रही है कैप्टन साहब को। और जो हुड्डा साहब और जो कांग्रेस चाहती थी कि भाई हम विनेश फोगाट को आगे कर देंगे और पूरी जात हमारे पीछे चल जाएंगे, 36 जात, ऐसा कुछ नहीं है हरियाणा में। हरियाणा की बार मुद्दों पे और काम पे वोट देने जा रहे हैं सर। आपकी क्या राय है सर? देखो जी, इसमें पहलवानी का तो ये तो एक सिस्टम बाहर हो गया, खेल अलग हो गया, राजनीति अलग हो गई। खेल की भावना, हमारे चुगामाई खाप ने विनेश को सम्मानित कर दिया, सब उसको जो हम भी इज्जत करते हैं वो एक साइड हो गया। अब आती है राजनीति की बात। इस भाई की बीजेपी में है, मेरी किसी और में, इसमें किसी का कोई दो राय नहीं है कि हम अगर हमारे गांव की बहू है तो हम उसी के साथ लगे, नहीं। वो हमारी विचारधारा है कि हम किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसका समर्थन कर रहे हैं। और यहाँ पर एक विनेश के राजनीतिक सफर को जो माइलेज देने का काम किया है वो कांग्रेस ने किया। और सवाल मेरा इसी पर है कि देखिए दो चीजें हैं कि क्या पहले पहलवानी छोड़ करके विनेश को राजनीति में एंटर करनी चाहिए, और क्या विनेश के आंदोलन से कांग्रेस को फायदा होगा? देखो मैडम, इसके ऊपर हम कुछ गलत नहीं बोल सकते, ना ही हमारा इसके ऊपर कोई कमेंट है, हम इसके ऊपर नहीं बोल सकते। अब मैं क्या इसके ऊपर पूरा गाँव नहीं बोल सकता। रही बात है विनेश की आने की, हमें खुशी है, हमारे गांव का नाम हुआ है, हम बिल्कुल खुश हैं, तहे दिल से खुश हैं। और बहुत सारे भाई अभी ये गांव में अभी अफवाह चली हुई है कि ये जाट नॉन जाट का इलेक्शन हो गया, नहीं। ये बिल्कुल जो असामाजिक तत्व है उन लोगों की ये मौखिक बातें हैं, गुमराह करने की लोगों को। हम बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे पहले सुरेंद्र लाठर जी को लगता था कि टिकट मिलेगी, वो भी एक जाट समाज से है, हम उससे भी जुड़े हुए थे। लेकिन ये अभी दूसरे कैप्टन साहब आए हैं, इनका हमने बैकग्राउंड भी देखा और बहुत ही अच्छे आदमी है, सफेदों में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। दूसरी बात करो, ये भी एक पॉइंट है कि ये जो आपके कैप्टन साहब हैं वो सफेदों से हैं। यहाँ आपके गांव के वाले हैं नहीं, ना ही जुलाना से उनका कुछ लेना देना है, लेकिन बहू तो आपकी है ना जुलाना है। मैडम एक बात बताओ मुझे आप, अगर हम इसको वोट नहीं देंगे तो क्या ये हमारी बहू नहीं रहेगी? नहीं बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर आप मुझे ये बात बताओ ना कि क्या आपका ये जो आपका विचारधारा है, क्या पार्टी से वफादारी है या फिर कैंडिडेट? ये जी पार्टी से वफादारी है, क्योंकि हमने इस गांव में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, वो कभी जेजेपी का दामन थाम लेते हैं, कभी नीलों का थाम लेते हैं, लेकिन हमने कभी मुश्किल से कभी मेरे बाप ने डाली होगी तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे अपने बैकग्राउंड के 20 साल याद है, मैंने बीजेपी के सिवा किसी को वोट नहीं डाली है। आपकी क्या राय है? मेरी राय भी यही है जी, क्योंकि हम तो विचारधारा को मानते हैं। क्यों और हरियाणा में और स्पेशली जुलाना में जो काम बीजेपी करके दिखा रहे हैं ना कांग्रेस के, उसमें तो हम उम्मीद नहीं कर सकते। क्योंकि आप दिल्ली साइड से आओगे, रोहतक से लखन माजरा तक का रोड और जींद तक का रोड आप देख लेना, आज के टाइम पे बिल्कुल बराबर बना हुआ है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी ना यहाँ पे, तो लखन माजरा तक वो रोड बहुत अच्छा था, उसके बाद तो तारकोल कहीं कहीं दिखता था उस रोड पे जींद तक आने में। तो इतना भेदभाव कांग्रेस की सरकार ने जींद के साथ किया हुआ है। तो आप उस पार्टी को कैसे वोट दे दे जो इतना जातिवाद और इसमें क्षेत्रवाद में विश्वास रखती है? हमारा मन नहीं करता उसमें। देखो जी, अगर आप बात विकास की छेड़ते हो तो गुहाना हमारे से थोड़ा सा पिछड़ा हुआ था, आज गुहाना चमका हुआ बैठा है। लेकिन आप अगर हमारे जुलाना के इन साइड से रोहतक की तरफ जाओगे ना तो हालत देख लेना जुलाना की क्या है। आपको निकलने के लिए कम से कम 20 से 25 मिनट लगेंगे, जो कि सिर्फ मात्र 4 मिनट का रास्ता है। तो अगर ये लोग इसको विकास कहते हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि ये विकास है। लेकिन सवाल आपने एक बात और पूछी थी कि कैप्टन साहब सफेदों के हैं और मेरा सवाल यही है क्योंकि वो यहाँ के जवाब मेरे को पता था, लेकिन उसको अगर हम जवाब दे देंगे ना वो थोड़ा पर्सनल हो जाएगा। आप उनकी बायो चेक करो, आज भी उनका लिवजिन खरखोदा लिखा हुआ वहाँ पे फेसबुक पे। तो क्या लिवजिन खरखोदा में फिर बख्ता केडगा में मेरे को लगता है उनकी वोट भी पड़ती होगी। चलिए, मतलब सवाल फिर भी यहाँ पे ये खड़ा होता है कि कोई बाहरी आदमी को वोट देना क्योंकि वो बीजेपी का प्रत्याशी है और एक ऐसे इंसान को वोट देना जो आपके बीच का ही है, तो यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट होता है, लोगों में ये एक सवाल पैदा हो जाता है। क्या मैडम? जिस टाइम पे मैडम योगेश बैरागी को टिकट मिली, कंफ्यूज मतलब हमारे दिमाग में भी ये चल रहा था भी कहाँ से बाहर वाले को टिकट दे दी। लेकिन हम भाई के साथ जो घूमे हैं, उनकी हमने बात सुनी है, तो मतलब हमारे अंदर जोश आ गया। उनकी दंड प्रचंड आवाज़ से वो बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ताकि लगता है कि हाँ ये बंदा कुछ कर सकता है। तो इसलिए भाई के साथ मिले हैं और दिन पे दिन उनकी वोट दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो इससे लेकर लगा लो। और मैं विनेश को हम करते सपोर्ट करते हैं, हमारे गांव की बहू है हम करते, लेकिन है ना
हमें है ना कांग्रेस से इतनी नफरत है, मतलब है ना हम सपने में भी देखना पसंद नहीं करते। क्यों ये नफरत क्यों है? बस ये नफरत इसलिए है, आज तक हमारा ओबीसी समाज है, जो भी समाज है, उसने सिर्फ एक जात के लिए काम किया, नौकरियां। इस सरकार में बीजेपी सरकार आने के बाद हमारे गांव में हमारी कास्ट के सैनी कास्ट से हूँ मैं 20 बच्चे लग चुके हैं, बिना पैसे दिए लगे चुके हैं, और उसमें हमें 20 लाख 25 लाख हमारी वो नहीं है। अब लगता है बंदा पढ़ाई के बलबूते पे, जो पढ़ाई करता है मेहनत करता है सिर्फ वही लगता है, और काम भी होते हैं हमारे। ऐसा हो मतलब क्या आप ये चाहते थे कि जब पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रही थी विनेश, तो क्या आप चाहते थे कि वो कांग्रेस का साथ ना दे करके बीजेपी का साथ दे? कुछ मन में ऐसा नहीं था कि भाई वो सिर्फ बीजेपी में आए तो हम उसका साथ देंगे, लेकिन अगर वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को छोड़ कर निर्दलीय भी खड़ी हो जाती ना, तो हम सबसे पहले उसका झंडा उठाने में कीमत रखते हैं, निर्दलीय अगर वो होती। लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस का झंडा पकड़ लिया तो वो एक विचारधारा से जुड़ चुकी हैं। अब वो खिलाड़ी तो रही नहीं, अब वो एक राजनेता होगी, और जिस पार्टी से वो जुड़ी है वो पार्टी हमारी विचारधारा से मैच नहीं करती। तो सिर्फ यही विरोध है हमारा, और पर्सनल उनसे कुछ भी नहीं है। तो गांव में ऐसा फील हो रहा है आपको, क्योंकि चुनाव का जो तारीख है वो अब नज़दीक आ रहा है, तो गांव में एक तरीके का मतलब विचार वाली जो बंटवारा होता है उसको देखने, आइडियोलॉजी का जो डिफरेंस है जिसको कहते हैं? समीकरण नहीं बता सकते, वरना कांटे की टक्कर चली हुई है। अरे आप लोग तो रोज ये हुक्के पे चर्चा करते हो आसपास के लोगों से, तो क्या इस बारे में बात नहीं होती? बातें होती हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ, समीकरण हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन अभी 60 पे तो अभी हमारे हिसाब से तो कैप्टन साहब खड़े हैं, गाँव में खड़े हैं 60 पे। इतना कुछ जो हुआ पिछले 1 साल में विनेश के साथ, वो आंदोलन का छेड़ना, वो ओलंपिक्स में बाहर हो जाना 100 ग्राम वजन के कारण, और जो सहानुभूति लोगों की मिली है विनेश को, औरतों की मिली है विनेश को, क्या आप देख सकते हैं कि जुलाना में जो आपके कैंडिडेट हैं कैप्टन योगेश, क्या वो आगे बढ़त हासिल कर पाएंगे? क्योंकि देखिए ये सीट जुलाना जो है वो हॉट सीट बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पे पहलवान वर्सेस बीजेपी है, हाँ कप्तान, ठीक है, तो कहाँ कितनी दूर तक आप देख रहे हो अपने कैप्टन को? देखा कौन देना चाहेगा इसका जवाब, बताओ। ऐसा जी, कैप्टन साहब जीत के निकलेंगे, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा, और नू क्या करें जी, गाम राम हुआ है, जिसके साथ पूरा गाम नहीं खड़ा हो पाया वो उसको जीत तो 8 तारीख को बता देंगे किसको मिलेगी। और जो अगर कैप्टन वो मान लो जोन जीतेगा, अगर विनेश हार गई तो सिंपैथी वोट वहीं पे पता चल जाएगा कि कितनी सिंपैथी हरियाणा की उनके साथ थी और कितनी नहीं थी, और कितने परसेंट हरियाणा वासी उनको उनके आंदोलन में या उनके जो भी है राजनीतिक वो उसमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं उनको। देखो जी मैडम, अभी थोड़ी देर छोटे भाई ने एक बात बोली थी नौकरी के लिए। अभी मैं नौकरी की आपको मेरे गांव की बताता हूं। आप 2014 से पहले चले जाओ, इस गांव का रिकॉर्ड उठा के देख लो किसके कितने बच्चे लगे हैं, और 2014 के बाद में मुझे नहीं लगता कि 36 बिरादरी में किसी भी जात का भाई कोई नौकरी नहीं लगा हो। हर कौम से बंदे को नौकरी मिली है। दूसरी बात, एक एग्जांपल देता हूँ, एक गरीब आदमी का अगर लड़का नौकरी लगता है ना तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन एक गरीब आदमी का लड़का नौकरी लग के, नौकरी छोड़ के फिर दूसरी नौकरी लगता है तो वो कितनी बड़ी बात होती है। ये हमारे गाँव की बात है मैडम। सैन समाज से हमारा बोबला भाई, उसके लड़के ने पहले CRPF ज्वाइन किया, उसको अच्छी नहीं लगी, रिजाइन दे के आज वो BSF में है। क्या ये कांग्रेस के राज में हो पता? आप बताओ, कांग्रेस के राज में जिसको जैसी भी नौकरी मिली छोटी मोटी पकड़ के बैठ गए। क्यों? क्योंकि वो दौड़पोसों ने 10 लाख में 9 लाख में वो नौकरी पैसे में मिलती थी, अभी ये फ्री में मिल रही है। लोग छोड़ रहे हैं, काबिल लोग छोड़ रहे हैं, सोच रहे हैं मैं आगे बढ़ूंगा, पढ़ रहे हैं और आगे भी लग रहे हैं। अभी मेरा भाई बिजलीवाड़ा में लग गया है, वो अब भी पढ़ रहा है और वो बोल रहा है कि मैं इस नौकरी को छोड़ूंगा, दूसरी पकड़ूंगा। तो ये बताओ, क्या ऐसी कांग्रेस सरकार में ये बातें कभी संभव हो सकती हैं? मुझे तो नहीं लगता। आप हाथ उठा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे हो आप? नहीं, मैं यही बोल रहा था मैडम, इसके लिए उठा। बिना पर्ची खर्ची की जो बात बीजेपी सरकार करती है ना, वो एक गेम चेंजर है इस हरियाणा के अंदर आज के टाइम पे, क्योंकि बहुत सारी जातियों में और लोगों ने जिनके मतलब घर का ब्योत नहीं था ना, उनके भी बच्चे सरकारी नौकरी लगे हैं, जो कांग्रेस राज में कभी पॉसिबल था ही नहीं, और नौकरियों को बहुत पारदर्शी बनाया गया इस सरकार में। अभी मैं बता रहा हूँ जी, मेरा लड़का 17 साल का है, मेरे लड़के को मैंने एकेडमी में छोड़े हुए 2 महीने हो गए। किस लिए छोड़ रखा है? मोदी सरकार के भरोसे छोड़ रखा है कि ये सरकार आएगी और बगैर पर्ची के, बगैर खर्ची के मेरा लड़का लगेगा, अगर उसमें काबिलियत होगी तो। नहीं तो चिट पे तो पहले इधर जो भैंस चराते थे, आज वो पता नहीं साहब लगे बैठे हैं, वो क्या देश का भविष्य बनाएंगे। और भी कोई कुछ बोलना, इधर से आवाज़ें आ रही थी मुझे। जी मैम, यहाँ पे विचारधारा की लड़ाई है मैम। कांग्रेस पार्टी जैसे अब राहुल गांधी जी
वहाँ गए थे अमेरिका, वहाँ कुछ कुछ कभी सरदारों के ऊपर बोल दिया, कभी उनके ऊपर बोल दिया, आपकी न्यूज़ के उससे देखा हमने। वही हमें बीजेपी में, हमारे फादर बाहर रहते हैं काफ़ी सालों से, जो उन्होंने हमें बताया कि 2014 से पहले हमारी वहाँ कैसे पूछ होती थी या कैसे वो होता था, और 2014 के बाद में कैसा वो होता है। चलिए, बिल्कुल आप मतलब जो कह रहे हैं, आपका जो मैसेज है वो मुझ तक और हमारे दर्शकों तक एकदम क्लियरली पहुंच रहा है। यहाँ पे लड़ाई विचारधारा की है। एक ही गांव है जहां पर 2 लोग खड़े हुए हैं, एक ही सीट है जुलाना सीट जहां पर 3 लोग खड़े हुए हैं। पहलवान वर्सेस कप्तान का ये जो पूरा खेल है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये हॉट सीट इसलिए बनी हुई है क्योंकि यहाँ पे तीनों जो बड़ी पार्टी है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, तीनों ने अपनी जान जो है वो झोंक दी है इस सीट से। 8 तारीख को जो नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगे, पता चल जाएगा कि जुलाना की जो जनता है वो किसके साथ है। लेकिन हरियाणा चुनाव से जुड़े रहने के लिए, हर एक अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद विद कैमरा पर्सन जसलीन कौर।